डसूंगा। और इधर गुरु धनंतर ने भी मन में विचार किया कि मैं परीक्षित का कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा। महाराज परीक्षित आंखों को बंद किए आसन पर विराजमान है। तक्षक मन में निश्चय करके चला कि मैं परीक्षित को डसूंगा। गुरु धनंतर ने भी यह निश्चय किया कि मैं परीक्षित को कुछ होने नहीं दूंगा। रास्ते में तक्षक और गुरु धनंतर से भेंट हो गई। तक्षक ने कहा गुरु धनंतर से, नहीं जाइए, सभी लोग बैठ जाइए भैया आसन पर, थोड़ी देर के लिए और बैठ जाइए। बहुत बढ़िया। अभी 5 मिनट की कथा वो पूरी कर लो, उसके बाद सभी कलश वाली कन्याएं बैठी रही आसन पर। तक्षक ने गुरु धनंतर से कहा कि तुम परीक्षित को नहीं बचा पाओगे। एक हरे भरे बगीचे पर तक्षक ने फुशकार मारी, बगीचा जल गया और गुरु धनंतर की दृष्टि पड़ी तो बगीचा हरा भरा हो गया, क्योंकि जहां तक गुरु धनंतर की दृष्टि जाएगी वहां तक तक्षक कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो तक्षक ने विचार किया ये तो बिल्कुल सही है, गुरु धनंतर के रहते हुए मैं कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा परीक्षित का। आगे बढ़े तो तक्षक एक स्थान पर कोड़ा बन करके गिर गया। गुरु धनंतर अपने शिष्यों के साथ रास्ते पर जा रहे थे और जब कोड़े पर दृष्टि पड़ी तो गुरु धनंतर ने देखा ये कोड़ा तो बहुत सुंदर है। उन्होंने वो कोड़ा उठाया और अपने कंधे पर डाल लिया। तक्षक ने मौका पाकर के गुरु धनंतर की पीठ में डस खाया। अब गुरु धनंतर की दृष्टि पीठ पर जा नहीं सकती थी, तो गुरु धनंतर ने समझ लिया कि मेरा अंत समय आ गया है। अपने शिष्यों से कहा कि हे शिष्यों, अब मेरा अंत समय आ गया है, तुम ऐसा करना, मेरे प्राण निकलने के बाद मेरी मांस को तुम बना लेना और मेरी मांस को तुम सब खाना। जो ज्ञान मेरे अंदर था वो तुम सबके अंदर प्रविष्ट हो जाएगा। गुरु धनंतर ने प्राणों को त्याग दिया। सभी शिष्यों ने गुरु के आदेश पर मांस को बनाया। तक्षक ने सोचा भी तो ये गुरु धनंतर थे, अब तो इतने सारे हो जाएंगे। तो तक्षक ब्राह्मण बन करके आया और शिष्यों से कहा कि अरे मूर्खों, जिस गुरु ने तुम्हें शिक्षा देकर इतना योग्य बनाया और उसी के मांस को खा रहे हो। तो शिष्यों ने उस मांस को मटकों में भरा और समुद्र में बहा दिया। और ऐसा बताया गया है कि वो मांस बंगाल में जाकर के लगा, बंगाल में पहुंचा। और ऐसा बताते हैं कि सड़क का दशा हुआ, यदि मर भी जाए और बंगाल में पहुंच जाए तो वहां आज भी लोग जीवित कर देते हैं मरे हुए को। तो मेरे भगवत प्रेमियों, अब तक्षक ने समझ लिया कि रास्ता साफ हो गया। प्रातःकाल माली फूलों को ले जा रहे थे। तक्षक एक फूल में विराजमान हो जाता है। माली परीक्षित के समक्ष जब फूल लेकर के पहुंचे तो प्रणाम भैया, परीक्षित जी 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। परीक्षित ने वही पुष्प उठाया
जिसमें तक्षक बैठा हुआ था। अपनी नाक से लगा के पीछे फेंक दीजिए, पीछे फेंक दीजिए, पीछे, और स्थान बदल करके बैठ जाइए। आसन थोड़ा दूर बैठ जाइए। जैसे महाराज परीक्षित ने वो पुष्प अपने नाक से लगाया, तक्षक ने नाक में डस खाया, और मेरे भगवत प्रेमियों, इस प्रकार महाराज परीक्षित का मोक्ष हो जाता है। बोलिए कृष्ण भगवान की। तो कहने का अर्थ है